वेलकम बैक टू माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के झड़ने को रोकने के लिए, बालों को खूबसूरत लंबा घना मोटा बनाने के लिए आज आपके साथ एक हेयर ऑयल शेयर करने जा रही हूँ, जिसको आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक तैयार करना है और फिर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड के लिए उनके सर पर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि उनके बाल बीच बीच में से उतर रहे हैं। तो बहुत सारी टिप्स मैंने और भी यूज़ की हुई हैं, अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपके हस्बैंड के बाल भी ऐसे झड़ते जा रहे हैं, आप खुद के अपने बाल झड़ते जा रहे हैं या अपने बच्चों के बालों की ग्रोथ करवाना चाहती हैं, तो लाजमी इस टिप को ट्राई करें। इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छी टिप है, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बहुत सिंपल सी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो आपने करना ये है कि एलोवेरा जेल लेना है, फ्रेश लीव्स वाला। तो आपने एलोवेरा जेल को लीव को अच्छे से धो लेना है, फिर इसके किनारों को काट लेना है और फिर उसके बाद इस छोटे छोटे टुकड़ों में इसको मज़ीद काटना है। आपने पतले पतले काश काटने हैं आपने, और उसके बाद आपने इसमें सरसों का तेल ऐड करना है। आप चाहें तो नारियल का तेल भी ऐड कर सकते हैं, सरसों का ऐड कर सकते हैं, कैस्टर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल घरों में सरसों का तेल अवेलेबल होता है, तो मैंने सोचा चलो सरसों के तेल में ही इसको पकाया जाए और फिर एक ज़बरदस्त सा ऑयल तैयार किया जाए। ये मेरे पास कैस्टर ऑयल है, ये मैं रख रही हूँ, तो इसको मैं डालूँगी आखिर में अगर मुझे ज़रूरत पड़ा तो। ये पंसार वाले सारे तेल मैं इस्तेमाल करती हूँ। ज़रूरत पड़ा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर इसकी खुशबू या इसकी स्मेल चेंज हो जाती है तो इसमें कैस्टर ऑयल ऐड कर दूँगी। अगर इसकी स्मेल अच्छी रही, हस्बैंड को बुरी ना लगी, तो इसमें कैस्टर ऑयल ऐड नहीं करूँगी। और यहाँ पर हल्की आंच पर इसको मैं पका रही हूँ, एलोवेरा जेल के टुकड़ों को सरसों के तेल में। और 3 से 4 मिनट हमने इसको पकाते रहना है। ऊपर से झाग जब बनने लगे फिर आपने इसको उतार लेना है। ऐसे ये झाग बन रहा है तो आपने इसको मज़ीद 2 मिनट पकाना है और उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में ऐड करना है। ग्राइंडर में अगर आप ऐड नहीं कर सकते हैं तो पीसने में भी डाल सकते हैं, ताकि एलोवेरा जेल है ये सारी स्मूथ हो जाए, लेप की सूरत में बन जाए। इतना आपने इसको पीसनी में पीस लेना है। ग्राइंडर में ऐड करने से सारा ऑयल मेरा चिपक गया था इधर उधर, तो यूँ ऑयल ज़ाया होने का डर होता है, और आप पीसने में पीस लीजिएगा, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये मैंने पीस लिया है जितना ये पीस सकता था। अब इसको मैं छानने से तो रही, छानना नहीं है, लेकिन यहाँ से उंगलियां डबो डबो के आपने अपने बालों की जड़ों में लगाना है, ताकि हमारा ऑयल भी ज़ाया ना हो, किसी और बर्तन छल्ली वगैरह में ना लग जाए। तो आपने यहाँ से उंगलियां डबो डबो के अपने बच्चों के सर में या बच्चों के बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, हस्बैंड के बालों की जड़ों में लगा सकते हैं।